वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, डू दे रिग्रेट लूजिंग यू। आपको खो देने का कोई रिग्रेट है आपके पर्सन के अंदर, या बिल्कुल भी कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, जो भी किया उस चीज का कोई असर है आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया है। ठीक है, लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, डैमेज रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, कलेक्टिव होती है। ठीक है, और अगर आपको पिका कार्ड देखनी है तो आप दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, उसका नाम है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट। उसका लिंक मिलेगा आपको इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। वहाँ पे स्टोन से भी आप अपनी रीडिंग्स को टेक कर सकते हैं, अल्फाबेट से, आपके आपके डेट से, ठीक है, बर्थ डेट से। ठीक है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी रीडिंग्स पिका कार्ड की मिल जाएंगी। जिनको पिका कार्ड देखनी है वो पिका कार्ड देखें। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। डू द रिग्रेट लूजिंग यू। आपके पर्सन को किसी तरीके का रिग्रेट है आपको लूज कर देने का। ओके, डू दे रिग्रेट लूजिंग यू। जो पर्सन आपके माइंड में है, जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या उस इंसान को जरा सा भी रिग्रेट है आपको खो देने का? क्या वो इस रिश्ते के बारे में कुछ सोचता है भी या नहीं? थिंक अबाउट योर पार्टनर। इस पर्सन ने भी आपके साथ एक मिसबिहेव करा है, या आपके साथ जो कुछ भी किया है, क्या इसको जरा भी रिग्रेट है आपको खो देने का? लेट्स सी। ओके, यहाँ पर ये पर्सन काफी ट्रिक्स्टर है। ठीक है, इसके पास सारे टूल्स हैं। ठीक है, यह आपको इस तरीके से शो कराता है कि इसका फॉल्ट इसका है, लेकिन आपको शो कराता है फॉल्ट तुम्हारा था। ठीक है, मेरा कोई फॉल्ट नहीं रहा है। ठीक है, तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की बहुत जल्दी विश करी, या तुमने बहुत ज्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी डिमांड करना स्टार्ट कर दी। तुम्हारा तुम्हारा फैमिली या तुम्हारा मैरिज का प्रॉब्लम था। ठीक है, फॉल्ट तुम्हारा था, तुमने बहुत जल्दबाजी करी। ठीक है, मैं रेडी नहीं था या मैं एग्री नहीं था। कुछ यहाँ पर मैरिज को लेकर आप दोनों के बीच डिस्टेंस आया है। ठीक है, यहाँ पर आप इस पर्सन या पर्सन आपको फॉल्ट देता है। ये रिश्ता एक स्टेबिलिटी पे स्टक हुआ है। ठीक है, यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, और ये इंसान अपनी चीज़ों पे फोकस है। आप क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपकी विश है। आप यहाँ पर क्लैरिटी चाहते हैं कि ये पर्सन आपको मैरिज और कमिटमेंट देना चाहता है। बिल्कुल, यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पर जो इशू है आप दोनों के बीच मैरिज और कमिटमेंट को लेकर है, और आपके पर्सन ये फॉल्ट, ये प्रॉब्लम जो भी है, जो भी आप लोग के बीच डिस्टेंस आया है, इसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपको बनाते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पर बहुत जल्दबाजी, स्टेबिलिटी और ये और वो, ये पर्सन जब इतना आपको अभी नहीं दे पाता तो आपने इस तरीके की बातें क्यों स्टार्ट करी? आपने इस तरीके का इस तरीके का आपने क्यों एक प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया? आपको तो यहाँ पर अपने आप को सिक्योर करना था ना, मेंटली सिक्योर। कब तक आप, शायद आप यहाँ पर बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं। ठीक है, इस इंसान के साथ आपको 4 साल हो गए या 5 साल हो गए, लेकिन रिश्ता एक वहीं पर स्टक है। आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा स्टेबिलिटी के लिए, और फैमिली से बात करना, या फैमिली के साथ एक मतलब कि एटलीस्ट ये आपको ये है कि या तो ये पर्सन आपके साथ कुछ स्टेबिलिटी डिसाइड करे, या तो इस साइकिल को क्लोज करे। ठीक है, या तो आपको कोई स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करे, ताकि आप मेंटली सिक्योर फील करें, आपको अनस्टेबिलिटी फील ना हो। ये यहाँ पर इस चीज, ये पर्सन बहुत ज्यादा ट्रिक्स्टर है, आपको फॉल्ट देता है। आप लोग के बीच एक मैरिज और कमिटमेंट को लेकर ये रिश्ता खत्म हुआ है, या आप लोग के बीच जो डिस्टेंस आया है ये मैरिज और कमिटमेंट को लेकर आया है। ठीक है, इस पर्सन को रिग्रेट क्या है? ये पर्सन आपको ब्लेम करता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा जल्दी रही है। क्लैरिफाई द मैजिशियन। यहाँ पे क्या मेरे व्यूअर के पर्सन को रिग्रेट है मेरे व्यूअर को लूज कर देने का? इसके पास सारे टूल्स हैं, बहुत एक स्मार्ट पर्सनालिटी है। ठीक है, आप एक मैरिज और स्टेबिलिटी को आप ज्यादा आप वो करते हैं कि एटलीस्ट यहाँ पर बात हो, आपको पता चले कि यहाँ पर आपको मैरिज और कमिटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप इनसिक्योरिटी फील करने लग गए। ठीक है, क्लैरिफाई द मैजिशियन। ये आपको स्टॉक करता है, डिस्टेंस से आपको देखता है। ठीक है, आपकी तरफ एक्शन नहीं लेता, मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल स्टकनेस से गुजरता है। इसको ऐसा लगता है अगर आपकी तरफ एक्शन लेगा तो आप यहाँ पर फिर ये डिमांड करेंगे। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है। स्टॉकिंग एनर्जी, आप भी स्टॉक करते हैं, ये भी आपको स्टॉक करता है। कहीं ना कहीं से आप पे नजर जरूर रखता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, आपकी लाइफ पे, आपकी जर्नी पे जरूर आपको नजर रखता है, देखता है। काफी ट्रिक्स्टर है, स्मार्ट पर्सन है। शो अभी भी यही कर रहा है कि आपकी वजह से डिस्टेंस आया है। शो अभी भी यही कर रहा है, आपकी वजह से एक प्रॉब्लम आई है, लेकिन अभी भी ये पर्सन जो है ना, एक टावर, ठीक है, एक टावर मूवमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आया है, इसके माइंड गेम्स या इसके ट्रिक्स्टिंग एनर्जी की वजह से। ठीक है, इस रिश्ते में पीस नहीं आ रहा था, आप इस रिश्ते में सिक्योर फील नहीं कर पा रहे थे, आपको इस रिश्ते में इनसिक्योरिटी थी, आपको नहीं लगता था कि आप सिक्योर हैं, आपका एक मेंटल पीस है आपके पास। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि रिश्ता नेक्स्ट कहाँ जाएगा। अब आपको अपनी तरफ आने के लिए, अब आपकी तरफ एक्शन या मूवमेंट करने के लिए अपने एक मेंटल जेल, एक मेंटल केज में है। ठीक है, आपको स्टॉक एंड सर्च जरूर कर रहा है, लेकिन आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा इसको जरा सा भी रिग्रेट और लूज है। काफी बेशरम इंसान है। ठीक है, इसको अभी भी आपको जो है ना ट्रिक्स में, गेम में फंसा के रखना था, झूठ और
धोखेबाजी में फंसा के रखना था, ठीक है। ये अभी भी आपको ही ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारी वजह से तुमने बहुत ज्यादा यहाँ पर जल्दी दिखाया, या तुम्हारा रिएक्शन या तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया था, तुमने यहाँ पर कुछ गलत किया है, ठीक है। इस पर्सन को रिग्रेट है मेरे व्यूअर को लूज कर देने का। काफी ट्रिकी पर्सन है, अभी भी ट्रिक खेल रहा है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा है, ठीक है। डिस्टेंस से बैठकर आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि आप सवाल ना करें, ठीक है। ओके, क्या इस पर्सन को रिग्रेट है मेरे व्यूअर को लूज कर देने का? सोचों में गुम है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी सोचें चल रही हैं, इसके थॉट प्रोसेस मेंटल केज है भाई इसके अंदर। ये आपको एक बात बोलूं, मैं रिग्रेट तो नहीं कह सकती, लेकिन इसकी एक ईगो हर्ट हुई है इसकी आपके लाइफ में जाने से, ठीक है। या तो आप कहीं और हैं, किसी और के साथ हैं, इसकी ईगो हर्ट हो रही है, मैं इतना क्लियर कर सकती हूँ। इसकी ईगो को बहुत ज्यादा एक हर्ट फील हो रहा है, हर्ट महसूस हो रहा है। शायद आप बहुत ज्यादा जो ये डिस्टेंस है ना, आप काफी कॉन्फिडेंटली अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कर रहे हैं, आप चाहते हैं इसको, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। आप शो ये कर रहे हैं मैं कंप्लीटली तुमसे इमोशनली डिटैच हो चुकी हूँ, मैं अपने सेल्फ पे काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं, इनर आपका जो इनर पीस है वो डिस्टर्ब है, आप स्नेकी बिहेव कर रहे हैं, आपने फॉल्स मार्क्स फेयर कर लिया है कि मुझे तुम्हारी कोई, अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है मेरे साथ तो मुझे भी तुम्हारे साथ कोई नहीं है, ठीक है। आप एक डिटैचमेंट शो कर रहे हैं, मैं तुम्हारे बिना भी खुश हूँ, ठीक है। जब तुम्हें कोई फिक्र नहीं हो रही तो मैं क्यों फिक्र करूँ, मैं क्यों इतना स्ट्रेस लूँ, मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूँ। आपने अपना कोई काम में फोकस है, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपने अपनी एक बिजी रूटीन बना ली है, जिसको लेकर ये इसकी जो ईगो हिट हो रही है, इसको लगा था आप इसको चेस करेंगे, इसको लगा था आप प्लीज करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर ये आपको मना भी कर देगा तो क्या हुआ, आप तो दीवाने इतने हैं कि आप कौन सा इसको छोड़ने वाले हैं, ठीक है। आप कौन सा इसकी लाइफ से निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ मतलब के सोचा कुछ था, हो कुछ और गया, तो आपके पर्सन की ईगो हर्ट हो रही है, ठीक है। एक डोमिनेटिंग जो भी पर्सन होता है, मेल या फीमेल डजंट मैटर, ईगो हर्ट होती है, ठीक है। मेल ईगो जो सेटिस्फाई होती है चेजिंग एनर्जी से होती है, वो ईगो हर्ट हो रही है, ठीक है। क्लैरिफाई इट ऑफ सोर्स, इस पर्सन का किसी भी तरीके का अफसोस है मेरे व्यूवर को लूज कर देने का, इसको आपके जाने का किसी भी तरीके का गम है। क्लैरिफाई इट ऑफ सोर्स, भाई ये आपको होल्ड बैक करके अपने आप को होल्ड बैक करा हुआ है इस इंसान ने, ठीक है। अपना पैशन, अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपने इमोशंस को, ये आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये चाह रहा है कि आप इसकी लाइफ में वापस आए और उसको कहें कि हम कोशिश करते हैं, मैं तुम्हें टाइम दे दूंगी या दे दूंगा, प्लीज तुम मुझसे बात करना ना छोड़ो, प्लीज तुम मुझसे डिस्टेंस बनाना ना छोड़ो। काफी स्मार्ट पर्सनालिटी है इसके पास, सारे ट्रिक्स एंड ट्रम्स हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या ये आपको कुछ किसी भी तरीके से इसकी XYZ तरीके से ट्रिक्स हैं, ये वो लगा रहा है आपके ही फ्रेंड से बात करना या आपकी इन्फॉर्मेशन लेना ताकि आप तक बात पहुंचे, ठीक है। मतलब कि कुछ इस तरीके से कर रहा है कि खुद से जा भी नहीं रहा, खुद से अप्रोच कर सकता है चाहे तो, खुद से अप्रोच नहीं कर रहा, आपको अट्रैक्ट करना चाह रहा है ताकि इससे आप कोई डिमांड ना कर सकें। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में नजर आ रहे हैं ना, इसको नहीं नजर आ रहा कि आपको किसी भी तरीके का पेन है या तकलीफ है। ये आपको लेकर राइट नाउ फील क्या कर रहा है, थोड़ा सा एक जैसे कि एक माइंड गेम चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है। ये कोई रिश्ता खत्म हुए बहुत टाइम नहीं हुआ, 1 मंथ हुआ है, 2 मंथ हुआ है, ठीक है। 2 मंथ हो सकते हैं, 1 मंथ हो सकता है, आप लोग के बीच ये सब कुछ हुआ है, लेकिन बहुत टाइम नहीं लग रहा, अभी भी ट्रिक्स खेली जा रही हैं, ट्रिक्स यहाँ पर चल रही है, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर फील क्या करता है, इसके अंदर फीलिंग्स क्या है। एक विनिंग ट्रॉफी की तरह दिखता है, ठीक है। ये एक खुद को काफी पावरफुल समझता है, खुद को काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी समझता है, ठीक है। आपको लेकर ओवर थिंकिंग है, कुछ देने के लिए इसके पास कुछ खास है नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं। आपको लेकर कंफ्यूज है, ठीक है। एक मतलब कि एक बहुत ज्यादा एक सुपीरियर पर्सनालिटी समझता है अपने आप को, इसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहे, ठीक है। एक टावर हिट किया इस रिश्ते में, बहुत कुछ एक टावर मोमेंट यहाँ पर रिलेशनशिप में आया है, या आइसोलेशन में भी गया इस चीज को लेकर, इसको डिसाइड करना ही आपके लिए चाहता है कि ओवर थिंकिंग है कुछ यहाँ पर, जैसे कि एक डिसीजन मेकिंग नहीं है, अनडिसाइडेड एनर्जी है। ये आपको लेकर कंफ्यूज है, इसकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या 2 लोग हो सकते हैं, या 2 तरीके के थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको लेकर कंफ्यूज है, मुझे फीलिंग्स में कुछ खास नजर नहीं आ रहा, हाँ लेकिन ये जरूर नजर आ रहा है इसके इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं, इसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, इसको लोग आगे पीछे घूमते हैं, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इसकी सेल्फ ईगो बहुत ज्यादा इसके लिए वैल्यू करती है, ठीक है। इसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन आप करते आए हैं अब तक, उस चीज को ये बड़ी इंजॉय करता आया है, ठीक है। जो आप इसको दे रहे थे वो उसके लिए एंजॉय का वाइज है, जो मतलब कि एक बिना कुछ लिए ये आपको कंट्रोल करता आया, इसने आपको कंट्रोल करा है कम्प्लीटली, ठीक है। ओके, चने के झाड़ पे चढ़ाया आपने, ठीक है इसको, इसके अंदर कोई आपको लेकर स्टेबल फीलिंग्स मुझे नजर नहीं आ रही, ठीक है।
बल्कि ये अपने गार्ड्स अप रखता है आपके साथ, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, ये आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। कोई फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली यहाँ पर इन्वॉल्व होती है इस पर्सन के, इसके गार्ड्स अप रहते हैं। जब ये आपको कुछ दे नहीं सकता, आप समझ नहीं पाते आपको अपनी लाइफ में रखना क्यों चाहता है। आपकी लाइफ में एक पेजेस की एनर्जी में, पेज ऑफ फ्रूट्स, हैंग आउट कर लिया, मिल लिए, कनेक्ट हो लिया, और आप वेट करे जा रहे हैं बार बार इससे कब बात होगी नेक्स्ट, ठीक है। ये आपकी तरफ आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या ये बैलेंस करेगा, कि आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। आपके माइंड में इस तरीके के थॉट्स चलते रहते हैं। ये रिश्ता खत्म ही हुआ है, तभी इसने आपको मैरिज नहीं दी, क्योंकि इसके पास आपको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। रिकंसिलिएशन करना चाहता है, लेकिन हैंग आउट करना, सेलिब्रेट करना, मिल लो, कनेक्ट हो जाओ, बातें कर लो, इधर मिल लो, उधर मिल लो, ठीक है, चाय पे चल लो, कॉफी पे चल लो, और आप यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप डिफेंसिव हो रहे हैं। जब तक कि आपको एक बैलेंस और स्टेबल क्लैरिटी नहीं दे देता, आपको ऐसा लगता है आप क्यों अपने आप टाइम वेस्ट करें। आपने इतना जो टाइम दे दिया, क्या वो काफी नहीं था? कि आपका सेल्फ इतना फारिग है, आप इतने फारिग है, या आपकी लाइफ इतनी मतलब कि वेस्ट है कि आप इसके ऊपर टाइम वेस्ट ही करते रहें। तो आपके माइंड में एक थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, तो कोई आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। इससे स्टेबिलिटी मांगो, अब इससे जो है ना वो मांगो जो जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। अब इसकी बातों में मत आओ। थोड़ा सा ट्रिक्स्टर बंदा है, आपको मैनिपुलेट करता है, इमोशनली इसने आपको मैनिपुलेट करे रखा था अब तक, ठीक है। इमोशनली आप बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होते आए, आप हमेशा इसकी प्रॉब्लम्स को या इसकी परेशानियों को वैल्यू करते हैं, इसने कभी नहीं किया। आपको क्या जरूरत है, आप क्या चाह रहे हैं, आपकी क्या इसकी लाइफ में रिस्पेक्ट है, वो कोई नहीं है, ठीक है। ये आपकी तरफ से काफी अट्रैक्शन बेस पे है। मैं आपको बता दूं, ये आपको लेकर कंफ्यूज है, आपके साथ साथ कोई और ऑफर भी जगल कर रहा है, लेकिन ये आपकी तरफ काफी अट्रैक्शन रखता है, पैशन रखता है, ठीक है। एक आपकी तरफ इन एंड आउट रखता है, एक शॉर्ट टर्म कनेक्शन, बार बार बात होना, डिस्कनेक्ट होना, ये वो वाली एनर्जी में रहता है। चेंजेस नहीं आ रहा, इस सिचुएशन में चेंज नहीं आ रहा, आप चेंज चाहते हैं, आप इस वजह से काफी हार्ट ब्रोकन एनर्जी में, आपको अच्छा फील नहीं होता। मुझे नहीं लग रहा इसके पास कोई किसी भी तरीके की रियलाइजेशन है। हाँ, वापस आपको अपनी लाइफ में चाहता है, लेकिन ये चाहता है आप कोई डिसीजन ना मांगे, आप कुछ यहाँ पर डिमांड ना करें, ठीक है। आप यहाँ पर डिमांड ना करें, बातें दोबारा स्टार्ट करना चाह रहा है। मैं ये नहीं सोचती कि बातें नहीं करना चाह रहा, बातें करना चाह रहा है, लेकिन आपसे कुछ डिमांड ना करें। कुछ यहाँ पर आप अपनी मतलब कि आप यहाँ पर एक फ्रेंड बन के रह लें, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी की डिमांड मत करें, ठीक है। यहाँ पर आपने स्टेबिलिटी भी, कम्युनिकेशन भी एंड करी हुई ना इससे, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, ये आपके साथ एक रीबर्थ चाह रहा है, आपको एक फिर मैनिपुलेट करना चाह रहा है, चेंज चाह रहा है आपके साथ। मैं ये नहीं कह रही बात नहीं करना चाह रहा, बात चाह रहा है, मिलना, कनेक्ट होना, हैंग आउट करना, बातें करना, टाइम स्पेंड करना, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं देगा। ये आपको लेकर कंफ्यूज है। मैं आपको बता दूं, फ्यूचर जैसे कि एक डार्कनेस में है, फ्यूचर को अभी लेकर कोई क्लैरिटी नहीं आई है, फ्यूचर अनडिसाइडेड सा है, फ्यूचर यहाँ पर कोई भी क्लियर नहीं है, ना इसका ना आपका, ठीक है। टॉक्सिक एनर्जी है इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, अनडिसाइडेड एनर्जी है, और ये पर्सन आपके साथ साथ कोई और सिचुएशन भी इसकी लाइफ में है, ठीक है, मैरिज को लेकर ही है। ये पर्सन डिसीजन मेकिंग पे नहीं, काफी टॉक्सिक एनर्जी है। टॉक्सिसिटी एक आपको बॉन्ड करके रखना चाहता है, या आपको स्टक करके रखना चाहता है। आपको, मुझे नहीं लग रहा है आपको कुछ सॉलिड, बैलेंस और स्टेबल प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। इसके पास आपको कुछ स्ट्रांगली देने के लिए नहीं है, ठीक है। स्टेबिलिटी देने के लिए कुछ भी नहीं है इसके पास, ठीक है। क्या चाह रहा है ये आपसे राइट नाउ, व्हाट दे वांट्स फ्रॉम यू। इसको किसी भी तरीके की रियलाइजेशन नहीं है, बल्कि दोबारा फूल बनाना चाह रहा है। आप एक दफा इसकी हथें लग गए, दोबारा एक इमोशनल फूल बनाएगा। आप एक इमोशनल है इसके लिए, ये जानता है आप एक इमोशनल फूल है, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, आपको क्या अपनी सोसाइटी से फेस करने को मिल रहा है, डजंट मैटर, इसके लिए मैटर नहीं है। सेल्फिश इंसान है आप, जिसको डील कर रहे हैं इंतहा का सेल्फिश पर्सन है, ठीक है। ओके, ये फिर आपको बेवकूफ बनाना चाह रहा है, डोमिनेट करना चाह रहा है, ओके। इन एंड आउट एनर्जी है, नाइट ऑफ फ्रेंड्स, ओके। ये बहुत ज्यादा प्लेयर काइंड एनर्जी में है, स्टेबिलिटी लेकर नहीं आ रहा, प्लेयर काइंड एनर्जी में, प्लेयर माइंडसेट में है, ठीक है। टू ऑफ सोर्स, अनडिसाइसिवनेस, ठीक है, अनडिसाइडेड एनर्जी। अपनी लाइफ में अगर खुश हैं, आप किसी और के साथ स्टेटस लगाना, या अपनी लाइफ में खुश हैं, आप बैलेंस से स्टेबल हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में, उस चीज से काफी जालस हो रहा है, नहीं चाह रहा, ठीक है। कोई डिसीजन मेकिंग हो तो आपकी तरफ अप्रोच कर लेना। आपने तो यही चीज, आप इसी वजह से दूर गए, मेरे लिए कुछ डिसाइड करो, अगर नहीं है तो तुम जाओ यहाँ से, कोई एक्शन लो मेरे लिए स्टेबल। वो अभी भी नहीं है, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको ट्रिक कर रहा है कि आपके साथ एक तरीके से न्यू स्टार्ट हो जाए, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो जाए, इस रिश्ते में दोबारा आप लोग एक साथ आ जाए, बातें स्टार्ट हो जाए, मिलना मिलाना स्टार्ट हो जाए। वो चीज के लिए उसको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है, काफी पैशन है, इसको एक ईगो सेटिस्फेक्शन देते हैं आप, ठीक है। इसकी ईगो को बूस्ट देते हैं, ठीक है। जिसकी एक इंटरनली जो इसकी डिजायर है ना, आप उसको पूरा करते हैं। एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं,
हैंग आउट करना है, टाइम पास करना है, आपके साथ एक अच्छा टाइम पास होता है। आप डिमांडिंग नहीं है, आप डिमांड कर रहे हैं तो सिर्फ मैरिज कर रहे हैं, कुछ और सॉलिड कुछ आप डिमांड नहीं कर रहे इससे। आप कोई पैसा, गाड़ी, बंगला नहीं मांग रहे इससे, ठीक है। आप मैरिज मांग रहे हैं और ये आपको चाह रहा है मेरी लाइफ में रहो, ये भी नहीं मांगो मुझसे, मैं कैपेबल नहीं हूँ तुम्हें ये देने के लिए, ना ये मेरा दिल है। देखें, कोई भी मेल या फीमेल अगर कहीं शादी करना चाहेगी तो क्यों नहीं कर सकेगी, हर पॉसिबल कोशिश को वो ट्राई करेगी अपने पर्सन, अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए। ये आपको, ये आपके साथ जो एक टाइम है ना, क्वालिटी टाइम चाहता है, अच्छा टाइम गुजरता है आपके साथ। कि जब तक अपनी लाइफ में मतलब कि किसी मैरिज या कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे तो आप इस बारे में से बात ही ना करें, आप इस बारे में से सवाल ही ना करें। आप लोग के बीच जो प्रॉब्लम है, आप काफी सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, आप डे नाइट सोचते रहते हैं क्या आप, क्या फ्यूचर किसके बलबूते आप अकेले बैठे हुए हैं। आप इमोशनली एक लॉस्ट फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है आप जिसको इमोशंस दे रहे हैं उसको आपकी कोई फिक्र नहीं है, या उसका कोई आपको होश ही नहीं है, वो आपके बारे में सोचते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी, आपके लिए सिक्योरिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट। आप काफी स्ट्रेस में हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आप फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप फ्यूचर को लेकर यहाँ पे लवर, आप इस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आपको ऐसा लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा। ब्रोकन हार्ट, आप हार्ट ब्रोकन एनर्जी में, आप बहुत ज्यादा पेन में, आपने ऑलरेडी आप बहुत सारा पेन देख चुके हैं। यहाँ पर एक एंडिंग हो चुकी है सृष्टि की, खत्म हो चुका है, ठीक है। और स्टैग्नेंट एनर्जी की वजह से खत्म हुआ है। बहुत टाइम तक तो आप वेट करते रहे कि आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, बैलेंस प्रोवाइड करे, लेकिन अब आपने कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसी मूवमेंट करी है, ठीक है, या तो कुछ यहाँ पर आपने इसको पुश करा है, या तो आपने मतलब कि कुछ स्टेबिलिटी को लेकर आपने इस रिश्ते में कुछ ना कुछ किया। जब से ये रिश्ता बिखरा है, ठीक है, जब से इस रिश्ते में आपने इस पर्सन का एक रियल सेल्फ देखा, या तो ये आपको टाइम लेता रहता था आपसे, या तो आपको स्टैग्नेंट रखता था, या आपको उसने स्टक करके रखा हुआ था, ना ये आपको स्टेबिलिटी दे रहा था, ना ये आपकी लाइफ में कम्प्लीटली आ रहा था, ना ये कम्प्लीटली जा रहा था, ठीक है। आप इससे बहुत ज्यादा एक परेशान हुए हैं, या आपको एक सिर्फ एक इंजॉय कर रहा था, ठीक है। ये जानता था कि आपको उसकी डिजायर है और ये इस डिजायर को आपकी इंजॉय कर रहा था। ये जानता था इसने आपको अपने पीछे एक डेस्परेट करके रखा है, पागल बना के रखा है, ठीक है। एक पागल बनाया रखा कि हाँ कर लूंगा या कर लूंगी, मैरिज की बात हो रही है, जब होगी तुम्हारा ही नाम आएगा, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे या इंपॉर्टेंट हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी। आप किसी एक प्लेयर इंसान से आप डील कर रहे हैं, ठीक है, एक प्लेयर काइंड पर्सन, माइंड गेम खेलने वाला इंसान, जो टोटली एक प्ले करना जानता है, जिसको सिर्फ अपनी लाइफ में एक प्ले करना है, माइंड गेम प्ले करना है, टॉक्सिसिटी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी है। किसी आप डुअल माइंडसेट के पर्सन से इसकी लाइफ में कुछ और भी है आपके अलावा, शायद आपको पता नहीं है, शायद आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ और भी इसकी जिंदगी में जो स्ट्रांगली चल रहा है, ठीक है। आपके बिना और भी चीजें हैं, आपके अलावा और भी चीजें इसकी लाइफ में चल रही हैं जो आपको पता ही नहीं है इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन के माइंड में सृष्टि को लेकर क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। आपके पार्टनर, इस पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है, ये क्या सोचता है इस कनेक्शन को लेकर, इसके माइंड में क्या चलता है इस रिश्ते को लेकर। ओके, आपके माइंड में तो एक वेडिंग चलती है, कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है, कार्मिक कनेक्शन है ये। आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में, आप जिससे भी वेडिंग करना चाहते हैं, आप उसके साथ एक कार्मिक कनेक्शन में है, कर्मा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कर्मा कनेक्टेड है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन, आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, यहाँ पर वेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, किसी कार्मिक कनेक्शन में आप, ठीक है। ये फ्लर्ट कर रहा है, यहाँ पे ट्रिगर कर रहा है इस पर्सन ने आपको, ठीक है। आपको लेसन देने के लिए आया है ये इंसान, ठीक है। लेट गो करें, एक लविंग यू, एक डीपली हर्ट है आप, सैडनेस है आपके अंदर, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, फीलिंग है, लॉस्ट है, ठीक है, ग्रीव है। इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। सेल्फ सबोटाज, नार्सिस्ट, ठीक है, एक नार्सिस्ट है ये पर्सन, ठीक है। ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, ये आपको निकलने नहीं दे रहा, ठीक है। आप जो एंजॉय भी कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा फील भी कर रहे हैं, देखिए द चेजर, ये पर्सन आपको एक चेजर की तरह लाइक करता है। इसको ऐसा लगता है जो आप उसको चेस करते हैं ना, वो उसको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन देता है। मैं बार बार कह रही हूँ आप लोग को, एक रनर चेजर का इसने रिलेशनशिप रखा है, एक लाइटिंग, ठीक है। यहाँ पर सडन चेंज आया है, आपने इसको चेस करना छोड़ दिया है। शॉकिंग न्यूज, शॉकिंग सरप्राइजेस, ठीक है। यहाँ पर गर्ल्स टॉक, मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने न्यू फ्रेंड्स बनाया, आपने मूव ऑन होने का सोचा है, हैप्पीली सिंगल, एंड बहुत टाइम तक आप इस रिलेशनशिप में स्टक रहे हैं, ठीक है। 5 साल से, 4 साल से आप यहीं थे, 6 साल से इसी रिश्ते के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें आपके लिए पॉजिटिव हैं, आपको यहाँ पर अपने सेल्फ पे ध्यान देने का मौका मिला है। किसी ने आपको कहा है अपनी वैल्यू को समझो,
इसकी लाइफ में क्या वैल्यू है तो पता करो, अगर नहीं है तो अपनी अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, ना कि इस कनेक्शन पे। आप अभी भी चाहते हैं लेकिन आप यहाँ पर अपनी लाइफ में खुश हैं, आप अभी भी इसके बारे में सोच रहे हैं, मूव ऑन हो रहे हैं, आपने नए न्यू फ्रेंड्स, न्यू लोगों में बैठना, न्यू लोगों के साथ कनेक्ट होना, या न्यू लोगों के साथ अपनी लाइफ में न्यू लोगों को एंट्री देना स्टार्ट करा है, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन है, कुछ कर्मा है, कुछ कर्मा रहा है, कुछ न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, इसमें आपको एक डेस्परेट करा हुआ है अपने लिए, ठीक है। तो ये अभी भी मतलब इसकी एक इसकी जो है ना एक ईगो हर्ट हो रही है। अगर ये मेल है तो इसकी मेल ईगो हर्ट हो रही है। अगर आप खुश हैं किसी और के साथ, आप न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं, न्यू फीमेल या न्यू मेल फ्रेंड्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में लोग न्यू आ रहे हैं, तो इसकी एक ईगो एक ईगो इसकी जो है ना डिस्टर्ब हो रही है, ये इसकी ईगो हर्ट हो रही है। मेल या फीमेल, इट डजंट मैटर, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई फीमेल है तो ये न्यू लड़के, एक न्यू लोगों को दोस्त बनाना, न्यू लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। अगर कोई मेल है तो न्यू गर्ल्स के साथ टाइम स्पेंड करना। आपके कार्मिक पार्टनर की एक ईगो जो है ना हर्ट हो रही है इस वक्त, ठीक है। ये आपको कहीं से अप्रोच कर सकता है या कहीं से पोक कर सकता है, किसी के बारे में आपसे बात कर सकता है, तो आपको कुछ पता चल सकता है, ठीक है। ये आपको पीछे से कोशिश कर सकता है कि प्रोवोक कर सकता है कि आप इससे खुद बात करने आए। ये अभी रियलाइजेशन पे नहीं है, ठीक है। इसको किसी भी चीज की रियलाइजेशन नहीं है, बल्कि ये उतावला हो रहा है कि आप कैसे इसके हाथ से निकल गए। इससे तो किसी एक ऐसे इंसान को पकड़ के रखा हुआ था जिसको इसको मेंटली सेटिस्फेक्शन दे रहा था, ठीक है, जिसको सुकून दे रहा था ओवरऑल, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।